तो करंट एनर्जी अपडेट लेके आ गई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ और आप लोगों को भी अगर साइकिक टैरो रीडर बनना है तो फटाफट मेरे बेसिक और एडवांस क्लासेस ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाइए और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8227999587 पर। ओके, कॉल मत कीजिएगा। और मेरे गुड मॉर्निंग पोस्ट जो इस चैनल पे आते थे मतलब यूट्यूब पर, वो अब इस पे नहीं आएंगे, अब फेसबुक प्रोफाइल पे मिलेंगे। तो मेरे गुड मॉर्निंग पोस्ट आप लोग देखा कीजिए, इससे आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेंटल हीलिंग होगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर जाइए और पोस्ट को देखिए। और अगर रील देखना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पे जाइए। अगर मेरे पर्सनल लाइफ में आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है कि मैम की लाइफ कैसी है, क्या जर्नी कंप्लीट होने के बाद ऐसी मेरी लाइफ हो जाएगी या ऐसी ही रहेगी, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो, उसको इंस्टा पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए चेक करते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। और सितंबर का मंथ शुरू हो चुका है। बताएं यूनिवर्स, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, 2 ऑफ बैंड की एनर्जी है। अब 2 ऑफ बैंड की एनर्जी क्यों आई है? फायरी एनर्जी है। मुझे चेक करनी पड़ेगी कि क्या चीज़ें हैं, वो क्या बात है जो यूनिवर्स मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी किस तरफ जा रही है, क्या इंडिकेशन है। ओके, जिन लोगों ने बेसिक कोर्सेज कर लिए हैं वो एडवांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि वो आपने पहले सीखा हुआ है बेसिक और आप रीडिंग नहीं कर पाते हो, तो निश्चित रूप से आपको एडवांस क्लास ज्वाइन करने चाहिए, क्योंकि जब तक आप रीडिंग कर नहीं पाते हो तब तक तो मतलब दूसरों के लिए, खुद के लिए तो बेसिक काफ़ी है। बेसिक सीख लीजिए, अपनी रीडिंग कर सकते हो, अपने परिवार वालों की रीडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दूसरे लोगों को रीडिंग देनी है, चैनल चलाना है और जैसे भी अपनी सर्विसेज देनी है, तो आपको एडवांस सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आप रीडिंग दूसरों को दे पाओगे। क्योंकि डीप जो नॉलेज है ना, वो आपको एडवांस में ही मिलेंगे। बताएं यूनिवर्स। और जैसा कि मुझे मैसेज दिया जा रहा है मैं वैसा ही बता रही हूँ आप लोगों को। बार बार मुझे टैरो के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने टैरो कार्ड को दूसरों को सिखाइए, स्प्रेड कीजिए इस नॉलेज को। इसी वजह से मैं बार बार बोल रही हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं नहीं बोलती हूँ। जिनको सीखना है सीखे, नहीं सीखना है मत सीखे, बट ये मुझे एनर्जी मुझे दी जा रही है ऐसा कहने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से मैं बता रही हूँ। और कब मैं सिखाना बंद कर दूँ इसका भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है। लीजिए, यहाँ पर आ गया टेम्परेंस का कार्ड, जो कि मेजर अरकाना से है और ये आपकी एनर्जी है। तो मुझे जो चीज़ें रिसीव हो रही है वो ये है। और लीजिए, यहाँ पेज का भी कार्ड आ गया। ठीक है, अब काफ़ी है, नहीं लूँगी और कार्ड्स, इतना इनफ है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि 2 ऑफ बैंड की एनर्जी, यानी कि 2 की एनर्जी है। ठीक है, 2 की एनर्जी का मतलब होता है आप किसी 2 सिचुएशन में हो, ओके, और 2 सिचुएशन में रहते हुए भी आपने एक सिचुएशन को चुन लिया है। ठीक है, अभी तक आप कंफ्यूज थे आप, बट देखो आपकी हीलिंग हो चुकी, आपकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी। मतलब हीलिंग कंप्लीट का कहने का मतलब है कि आपने डिसाइड कर लिया। हीलिंग कंप्लीट का मतलब ये नहीं होता है कि अब आपको आगे ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। हीलिंग कहने का मतलब है कि किसी एक सिचुएशन में आप स्टक थे, किसी भी एक सिचुएशन, वहाँ आपने एक निर्णय ले लिया अपनी लाइफ का कि मुझे ये करना है। और आप देखो, पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, आपने फैसला ले लिया है। ठीक है, अभी तक आप अगर ना नहीं बोलते आए थे तो अब ना बोलोगे, आज आप बोलोगे, खुल के बोलोगे, क्योंकि आपकी मेंटल हीलिंग हो गई। ठीक है, तो मेंटल हीलिंग होने के बाद आप बोलोगे, बताओगे जो चीज़ें आपको नहीं पसंद है, जो चीज़ें आपको पसंद है, या जो चीज़ें आप
बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, या इतने समय तक खुल के बोल नहीं पा रहे थे कि मतलब सोसाइटी के लिए भी बोल सकते हो, दूसरों लोगों से भी बोल सकते, ज़रूरी नहीं कि घर की बात है ये, आपकी घर की भी ज़रूरी बात नहीं हो सकती, किसी सोसाइटी से भी बोल सकते हो, किसी पड़ोसी से भी बोल सकते हो, किसी दोस्त से भी बोल सकते हो, किसी रिश्तेदार से भी किसी मित्र से भी बोल सकते हो कि भाई ये चीज़ें गलत है, मैं गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप बोलने वाले हो, ठीक है। यहाँ आप एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, एक्शन लोगे आप, ठीक है। तो एक्शन ले रहे हो, आप बोल रहे हो उन चीज़ों के लिए, और आपने क्या डिसाइड किया, अंजाम चाहे जो हो मुझे परवाह नहीं। तो जब आप ऐसा सोचते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग कंप्लीट हो गई रहती, उस विषय को लेकर, उस चैप्टर को लेकर, उस चैप्टर को आपने क्लोज कर दिया। जो चैप्टर में थे अब तक, आप करंट में किस चैप्टर में थे मुझे नहीं पता, बट जहाँ भी आप थे, जहाँ भी आप स्टक थे, वहाँ से आपने आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है, मेंटल रूप से ले लिया है। अब एक्शन में उसके बाद आते हैं, जब आप किसी चीज़ को ना सोचते हो उसके बाद ही एक्शन में लेके आते हो, पहले एक्शन में नहीं आता, पहले चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। तो ये देखो, ये एयर एलिमेंट है, ठीक है। तो आपके माइंड में चीज़ें आ गई, आपको मन है तो आप तुरंत भी एक्शन ले सकते हो, आपको मन है तो आप 1-2 दिन के बाद भी एक्शन ले सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हीलिंग हो गई। अब आपको ऐसा लगता है कि मैं बोल सकती हूँ, बोलूँगी, ये चीज़ें बहुत हो गई, इनफ हो गई, किसी भी चीज़ को कितना टॉलरेट करूँ, कितना बर्दाश्त करूँ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको समझ में आई, और आप हेल्दी रूप से बोलोगे। ऐसा नहीं कि आप झगड़े करो, क्योंकि वैंड के कार्ड आए हैं। वैंड का कार्ड आपको ये बताता है कि आप समझदार पर्सन हो। वैंड का कार्ड, आप पेंटिकल का कार्ड यहाँ नहीं है। पेंटिकल के कार्ड में इंसान पछताता भी है कुछ एक्शन लेके कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या मैंने ऐसा गलत कर दिया। बट आप जब वैंड की एनर्जी में आते हो तो आप बहुत नाप तोल के, सोच समझ के एक्शन लेते हो। ऐसा नहीं करते हो कि हड़बड़ में कुछ कर दिया। यहाँ हड़बड़ी से नहीं है, यहाँ संतोष है, धैर्य है, क्षमा है, सहन शक्ति है। आपने सब कुछ किया है, उसके बाद एक्शन लिया है। किया ही कुछ नहीं है, एक्शन क्या लोगे आप? आपका पलड़ा तो वैसे भी वीक पड़ जाएगा। जब किसी चीज़ को आप बर्दाश्त करते हो, समझते हो, सहन करते हो, उसके बाद जब आप एक्शन लेते हो ना, तो आपको पछतावा नहीं होता। लेकिन उससे पहले आप तुरंत हड़बड़ में आपको किसी ने कुछ बोला, आपने भी फट के पलट के जवाब दे दिया, मैं किसी से कम हूँ क्या, मैं क्यों बर्दाश्त करूँ, मैं उसकी नौकर हूँ क्या। तो ये सब चीज़ें आपकी फ्रीक्वेंसी को लो बनाती हैं, और ये बताती हैं कि अभी आप मेच्योर नहीं हो। तो यहाँ पर जो कार्ड आया वो मेच्योरिटी का कार्ड आ गया। बहुत मेच्योर हो गए हो आप, ठीक है। मेंटल हीलिंग हो गई आपकी। आपने तय कर लिया कि नहीं, ठोक पीट बजा के देख लिया कि नहीं, ये किसी भी हाल में बर्दाश्त करने लायक नहीं है, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को आपने एंड कर दिया है और शुरुआत भी कर दी है। एंड तो एंड, शुरुआत भी हो गई है। एंड भी किया, शुरुआत भी हो गई, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आई है। बहुत सारी फैमिलीन जो है वो एक्शन लेंगी, चीज़ों को समझ के, बुझ के, ठोक पीट के, ठीक है। अपने जो भी है लाइफ के डिसीजन को वो अपने हाथ में कुछ ना कुछ तो ले लेगी। ओके, तो चलिए, ये हो गई आपकी। अब आपके पर्सन की देखती हूँ कि उनकी क्या हाल है। भाई देखो, वाह वाह वाह, क्या बात है उनके कार्ड में। हा, क्या बात है। देखो, डिवाइन का हाथ आ गया यहाँ, डिवाइन ब्लेसिंग्स। ओके, तो आपकी पर्सन में वो बातें निकल के आ रही है जो अब तक नहीं दिखी थी। यानी कि आपके पर्सन आपके साथ कुछ समझदारी जैसा डील करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि ये बातें आपको समझ ना आए, और हो सकता है कि आप अगर इंट्यूटिव हो तो समझ लो, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना, इतने ज़्यादा आपको मैच्योर लगेंगे, इतने ज़्यादा शांत लगेंगे, इतने ज़्यादा समझदार लगेंगे, इतने ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा ही पर्सन है ना, आपको कुछ ऐसा लगेगा। और ये रिश्ता इतना प्योर था ना, तो बहुत ही आपके पर्सन के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान मेरे लायक है, ये इंसान सच में अच्छा है,
तो आज आपकी ना आपके पर्सन के प्रति जो थॉट है ना वो बदल जाएगी, बदलने वाली है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन जो है वैसा नहीं है जैसा मैं इसके बारे में सोचती थी। ठीक है, आप चीज़ों को दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करोगे। जैसे किसी भी चीज़ को दो एंगल से देखा जा सकता है, पक्ष विपक्ष। तो आज आप ना दोनों एंगल से देख लो यहाँ पर। उसका मतलब ये भी आता है कि आप दोनों एंगल से चीज़ों को देख रहे हो, और जब आप दोनों एंगल से चीज़ों को देखते हो ना तभी आपके अंदर समझदारी आती। जब भी आप किसी चीज़ को एक एंगल से देखते हो ना आपके अंदर समझदारी डेवलप नहीं होती है। जब आप उस इंसान के भी हिसाब से देखते हो कि जो इंसान आपके साथ है या जो इंसान आपको ट्रिगर दे रहा है या जो इंसान आपके साथ डील कर रहा है, जिसके साथ आप डील कर वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, उसकी क्या थॉट है, वो क्या चाहता है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया, इस बात को भी आप सोचोगे ना। ऐसा तो नहीं कि अपनी ही डफली अपनी ही राग बजाते रहोगे। तो ऐसा है कि आज आपको अपने पर्सन में ना भगवान नज़र आ सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन तो मेरे लिए बहुत सही है भाई, मैं झूठ मूठ के इस पर कमियाँ निकाला करती थी, ये तो बिल्कुल डिवाइन जैसी फीलिंग आपको आ जाएगी कि अब मैं धरती पर भगवान किसी को खोजूं तो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। बस ऐसा पर्सन ही भगवान जैसा होता है जिसके अंदर कोई कमी ना हो। अगर थोड़ी बहुत कमी है तो उसको इग्नोर करो। और 100% कोई भी सही नहीं होता, कोई इंसान 100% सही नहीं होता है, परसेंटेज की बात होती है। कोई 100% बुरा होता है और कोई 100% अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता, थोड़ा परसेंटेज का अंतर होता है। आप कोई इंसान जो है उसमें अच्छाइयाँ कम होती है, बुराइयाँ ज़्यादा होती है, वो इंसान को हम लोग बुरा बोलते हैं। किसी इंसान में अच्छाइयाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और बुराइयाँ मिनिमम होती है। तो आप क्या करोगे, उस बुराई को निकाल के और बताओगे कि तुम बुरे हो और लड़ोगे उससे, ऐसा तो नहीं करोगे। तो यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है कि आपको आपके पर्सन में बहुत सारी अच्छाइयाँ नज़र आएगी। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। और क्या है, आपके पर्सन आपको अच्छे लगेंगे, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा, उनके और आपके विचार मिलेंगे और आप रिस्पेक्ट भी करोगे। यहाँ आप चीज़ों को समझने की भी कोशिश करोगे कि आखिर ये रिश्ता क्या है, कितना प्योर है। तो इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो। और देखती हूँ अगर कुछ कार्ड है तो चलिए। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है और 4 का कार्ड आया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर हो रहे हैं, आपके लिए प्रे भी कर रहे हैं, प्योर भी हो रहे हैं और साथ के साथ आपके लिए कुछ सोच रहे हैं, आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं कि आपके लिए ऐसा क्या किया जाए जो आपको अच्छा लगे, आपको खुशी दे। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी जो है आपके लिए लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं भी फ्लैक्चुएशन नहीं है आप दोनों के रिश्ते में, कहीं भी फ्लैक्चुएशन नहीं है। आप देखो यहाँ पर 4 का कार्ड है, यहाँ भी 4 का कार्ड है। तो किसी भी तरीके का आप दोनों के बीच मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई ऐसा विचार नहीं होगा कि जो दोनों के बीच में मतलब झगड़ा को लेके आए या ऐसा फील कराए कि नहीं आपकी मेरी बन नहीं सकती, कभी ज़िंदगी में हम दोनों के विचार बन नहीं सकते, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जब समझदारी आ चुकी है तो चीज़ें यहाँ भी क्लियर है। तो आपके पर्सन आपको समझेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, अगर डिस्टेंस में हो तो आपके लिए प्रे करेंगे। ओके, अगर चाहेंगे तो आपके लिए कुछ कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कार्ड आया है कि जिसमें कि वो आपके लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं, भविष्य प्लान कर रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी।